Hello everyone. Today we are going to talk about a major issue that I am also dealing with, procrastination. मैंने बहुत ऐसा बहुत कम लोगों को इस चीज़ के ऊपर बात करते देखा है। हमने एंजाइटी और इन सब चीज़ों के डिप्रेशन के बारे में तो सुना होगा, बट प्रोक्रास्टिनेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी डेली लाइफ, डेली टास्क को अफेक्ट करता है। लाइफ में हमारा क्या गोल है उसको अफेक्ट करता है, हमारी ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है इस एक हैबिट की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं वो लेज़ी होते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में जाने तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है काम को टालना। मतलब आप ना अलग-अलग तरीके ढूँढने लगते हो उस काम को टालने के लिए। आप डेडलाइन्स का वेट करते हो। सपोज़िटली आपकी डेडलाइन है 10 दिन बाद की, आप 8 दिन, 9 दिन देखोगे, फिर जब 9th डे आएगा, है ना? तब आप घंटों में उस काम को टालना स्टार्ट करते हो। 12 घंटे तो हैं हमारे पास, 10 घंटे तो हैं हमारे पास। तो ये धीरे-धीरे एक हैबिट बन जाती है। और आई एम श्योर ये बहुत सारे लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं, जैसे एनजाइटी डिप्रेशन से तो कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं शायद से भी बता नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये एक ऐसा इशू है, इससे मुझे लगता है बहुत लोग डील करते हैं। अगर आप डील कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे ओवरकम कर रहे हो इस हैबिट से, या फिर अभी तक आपको कोई तरीका नहीं पता लगा, या आपको पता ही नहीं है कि आप एक प्रोक्रास्टिनेटर हो। यस, जो प्रोक्रास्टिनेट करता है उसको प्रोक्रास्टिनेटर कहते हैं। इसके लिए भी एक वर्ड है, हर चीज़ के लिए एक वर्ड होता है यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले तो आप प्लीज़ आइडेंटिफाई करो कि आप प्रोक्रास्टिनेटर हो या नहीं, और अगर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे ऑब्वियसली, बट मेरा भी एक रीज़न था क्योंकि मैं खुद काम को बहुत टालती हूँ और इससे मेरी डेली लाइफ और मेरे गोल्स इतने इफ़ेक्ट होते हैं जो मुझे इतना मेंटल प्रेशर दे देते हैं, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मेरे इमोशनल उसमें, कि रोना आ जाना, और कभी-कभी एंग्ज़ायटी तो नहीं, मैं एग्ज़ैक्ट कहूँगी एंग्ज़ायटी है ये, बट बहुत डीमोटिवेशन भी फिर फ़ील होता है। सिर्फ़ एक इस हैबिट से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने इश्यूज़ होते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जिसे कहते हैं लग जाती है उसकी ठीक है ना? तो इससे डील करने के ना बहुत तरीके हैं। इस पे बुक्स भी हैं बहुत सारी, पॉडकास्ट भी हैं, आप देख सकते हो, ब्लॉग्स भी हैं अगर आप सर्च करोगे। तो जहाँ तक मैंने जाना है, सबसे पहले तो अवेयरनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में कि अच्छा ये आपकी अब हैबिट बन चुकी है प्रोक्रास्टिनेशन, आपके काम आप टालने लग गए हो। दूसरा, आपको ये फीलिंग जो प्रोक्रास्टिनेशन की है कि आप जब अपना काम टाल देते हो आपको क्या फ़ील आता है, ठीक है ना? आपको प्रोडक्टिविटी तो फ़ील होगी ही नहीं होगी, है ना? आपको इसको चेंज करना है अपने अंदर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है पहले तो। दूसरा, आपको जो आपके टास्क है ना, आपको उसको एक थोड़ा बिगर पिक्चर पे देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये टास्क कंप्लीट करती हूँ या करता हूँ, तो इससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरी पीपीटी है, अगर मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ इस मीटिंग से पहले, क्या पता मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मेरे को बोनस जल्दी मिल सकता है। तो ये कहीं न कहीं टेम्पटेशन है आपके लिए वो काम करने के लिए। बच्चों के लिए, मैं अपना होमवर्क कर दूँगा, मैं प्रोजेक्ट बना दूँगा, है ना? मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको अपने आप को टेम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि नहीं, मैं 10 दिन के अंदर अंबानी बनने वाला हूँ बस। मैं 10 दिन के अंदर बिल्कुल मलाइका अरोड़ा की तरह बॉडी बना लूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने आप के ऊपर थोड़ा जेंटल रहो। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही लेज़ी लेड बन जाओ इस जेंटलनेस के चक्कर में, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। और फिर आता है आपको कमिट करना पड़ेगा। अगर आप स्टक फ़ील करते हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, आपको उस टास्क को आप क्या करो, आप थोड़ा-सा ना स्मॉल कर दो। उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पेपर पे लिखो कि ओके, अगर मैं ये काम कर देती हूँ, मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगी, या स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, कुछ भी। मतलब मैं आज बहुत अच्छा बर्गर खाऊँगी, मैं एक माचा पीऊँगी जाके, ब्लूबेरी माचा फ्रॉम टीएचएफ, या फिर मैं पिज़्ज़ा खाऊँगी, या मैं अपने आप के लिए कुछ अच्छा बनाऊँगी आज, आलू ओलियो पास्ता बनाऊँगी मैं आज, कुछ भी आप कर सकते हो, छोले भटूरे खाऊँगी मैं, खाना ही नहीं, आज मैं अपने आप को शॉपिंग पे ले जाऊँगी।
स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। क्योंकि देखो, जब बचपन में हम मम्मी हमको बोलती थी ना या पापा बोलते थे बेटा तुम ये काम करो मैं तुमको ये मिलेगा, और जब तुम वो काम करते थे और मम्मी पापा तुमको वो तुम्हारी चीज़ देते थे, तुम्हें कितनी खुशी होती थी। वो जो फीलिंग है ना हमें वापस लानी पड़ेगी अपने साथ, कि अगर मैं ये काम करूँगी ना तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड करूँगी। तो ये करने में कोई बुराई नहीं है, कहीं न कहीं आपका इससे टास्क कंप्लीट हो रहा है। धीरे-धीरे जब आपका ये चीज़ होने लगेगी ना, आप देखोगे आपकी आदतें बदल जाएँगी। दूसरी चीज़, और ये बहुत ही मेजर है, सराउंडिंग्स। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइज़ली, चूज़ योर सर्कल वाइज़ली। जब मम्मी स्टार्टिंग में कहती थी ना बचपन में, बेटा अपने दोस्त थोड़ा ध्यान से चुनो, है ना? आप जैसे संगति का असर पड़ता है आपके ऊपर। आप जैसे दोस्त, जैसे आपके दोस्त होते हैं, आप भी वैसे बन जाते हो या लोग आपको वैसा ही पर्सीव करते हैं। हम लोग को स्टार्टिंग में ये नहीं समझ में आता है, हम बहुत लड़ते हैं अपने मम्मी-पापा से, क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ भी हमारे दोस्तों के बारे में बोल रहे हो, हम जानते हैं वो कैसे हैं, कैसे नहीं। ये आपको लाइफ में बहुत देर में समझ में आता है कि नहीं, मम्मी-पापा हमेशा गलत नहीं होते थे, वो सही थे। क्योंकि अगर आपका सराउंडिंग ही लेथार्जिक, डीमोटिवेटेड, कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में, तो इवेंचुअली आप भी देखोगे आप भी वही कर रहे हो। क्योंकि जब आप बैठोगे आप क्या बात करोगे? वही घिसी-पिटी बातें। क्योंकि वो तो आपको कोई बहुत अच्छा, मुझे क्या लगता है, आगे जीवन में बढ़ने वाला कोई ऐसा थॉट तो दे नहीं रहे हैं, कोई ऐसी सलाह नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो तो खुद डिमोटिवेटेड है, कुछ नहीं कर पा रहे। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये बहुत सही बात है। ये अभी आप लोग को किसी-किसी को ये बात बहुत बुरी लग सकती है, और ये बुरी सिर्फ़ उन्हीं को लगेगी जो डिमोटिवेटेड है और जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ़ उनको बुरी लगेगी। बट जो अपनी सराउंडिंग्स चेंज करना चाहते हैं और जो आइडेंटिफ़ाई करेंगे इस वीडियो को देख के, उनको ये बात बुरी नहीं लगेंगी, ये मैं जानती हूँ। तो आप जैसे ही अपनी सराउंडिंग चेंज करते हो, आप में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएँगे। क्योंकि आपके जो हाइली मोटिवेटेड दोस्त होंगे वो कहेंगे, "अरे यार! तेरा ये गोल है लाइफ़ में, तू क्या कर रही है इसको लेके? तू क्या कर रहा है इसको लाइफ़ में लेके? तू इसको कंप्लीट क्यों नहीं करता है?" वो आपसे पूछेंगे, "अच्छा तुम ये चीज़ कर रहे थे, क्या तुमने कंप्लीट करी?" वो इंटरेस्ट लेंगे आपकी चीज़ों में, जो अच्छे दोस्त होते हैं। वो आपकी गलती पे आपका साथ नहीं देंगे। अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी गलती को बोले कि नहीं तू गलत है, इसको सही कर। वो आपका सही दोस्त होता है, उससे दूर मत भागना, ठीक है? दूसरा, आपको अपने गोल पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, ये नहीं कि आप क्या नहीं करना चाहते। आपको प्रोडक्टिव रीज़न्स ढूँढने पड़ेंगे उस काम को करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद से। दूसरा फिर मतलब अब अगला स्टेप है आपका, बी रियलिस्टिक। आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके। आप ये नहीं कह सकते कि रातों-रात, कि 10 दिन में नहीं, रातों-रात में मैं चेंज हो जाऊँगा, 10 दिन में मैं चेंज हो जाऊँगा, मेरी तो आदत मैं ऐसे छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अपने माइंड को सैबोटाज मत करो इतने बड़े-बड़े प्लान्स देके अपने माइंड को। ये माइंड ना आप सोच नहीं सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, अगर आप इसको बोलोगे ना आज कि ते मेरे पास ना 10 दिन है ये चीज़ करने के लिए, आपका माइंड ऐसा करेगा ना आपको, वो खुद ही आपको, पता नहीं कुछ तो होता है, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। रीज़न्स आने लगते हैं ना करने की चीज़ें। आप मत करो ये चीज़। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल टाइमलाइन दो, फ्लेक्सिबल शेड्यूल में डालो कि ठीक है मैं 10 से 11 ऐसे-ऐसे करके नहीं, कि 10 से 11 ये करना है, 12 से 1 करना है, 2 से 3 ये काम करना है, नहीं। मैं आज ये काम कर लेती हूँ अभी, और अभी 11 से 1 के बीच में मेरे पास टाइम रहेगा, मैं इसमें ये करूँगी। तो ज़रूरी नहीं है आप 100% आज ही एक ही दिन में कर दोगे, एटलीस्ट डू 20%। 20% अगर एफर्ट डालोगे तो 80% रिजल्ट दिखेगा। ये 80-20 रूल होता है प्रोकास्टिनेशन का। तो इसलिए 20% करो एटलीस्ट 80% रिजल्ट देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी शेयर ज़रूर करना, और नया, हाँ मतलब ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना अगर अच्छा लगा तो, और आगे बातचीत और होती रहेगी। मुझे